हेलो दोस्तों, आप लोगों का स्वागत है H2 स्टडी चैनल में। आज हम लोग मैथ का छोटा सा एक ट्रिक देखते हैं जो नंबर सिस्टम से क्वेश्चन, और ये लगभग लगभग बहुत लोगों को परेशान करते रहता है कि क्या क्या इसका सॉल्यूशन होगा। और प्रोसेस से सॉल्यूशन कीजिएगा तो आंसर मिलेगा नहीं, क्योंकि इतना लंबा भागेगा। तो ऐसे ऐसे क्वेश्चन को कैसे सॉल्यूशन कर सकते हैं, सो देखिए आप लोग को स्क्रीन पे दिख रहा होगा। इस टाइप का क्वेश्चन रहता है। इस टाइप से क्वेश्चन में बोलता है कि इसका वैल्यू क्या, √6 प्लस √6 प्लस √6 कहाँ तक, इनफाइनाइट तक। फिर दे देगा √12 प्लस √12 प्लस √12। ऐसे ऐसे डिफरेंट यहाँ प्लस है, कभी कभी यहाँ माइनस भी दे देता है। तो देखिए सब जितना भी क्वेश्चन है सबको सॉल्यूशन करने की कोशिश करेंगे, सबको कैसे कैसे तोड़ सकते हैं, कैसा ट्रिक है, क्या ऑप्शन सही हो सकता है, वो सब देखने की कोशिश करेंगे। तो सबसे पहले यहाँ क्या इसमें देखना है कि ये प्लस है, इसमें भी देख रहे हैं कि ये प्लस टर्म में है। ठीक, तो देखिए प्लस प्लस रहता है। सबसे पहले हम लोग को क्या करना है, जो भी इसके अंदर वैल्यू लिखा हुआ ये मत देखिए कि कितना बार, मतलब नंबर कितना बार लिखा हुआ है, जैसे 1 2 3, ये मत देखिए कि 6 7 8 9 कितना बार लिखा हुआ है। बस ये देखना है कि क्या लिखा हुआ है। तो लिखा हुआ है क्या, 3। और इस 3 को ऐसा 2 फैक्टर में तोड़ना है, यानी इस 6 को 6 लिखा हुआ है, 3 बार लिखा हुआ है, तो ये 6 को ऐसा 2 फैक्टर में तोड़ना है कि उस दोनों के बीच का डिफरेंस, मतलब कि अंतर, उस दोनों के बीच का अंतर कितना रहे, 1 का है। कितना, 1, उसके रूप में इसको तोड़ना है। तो सबसे पहले 6 को हम लोग कैसे 2 फैक्टर में तोड़ सकते हैं, 3 दूनी 6, क्या देखिए 3 और 2 के फैक्टर में इसको हम लोग तोड़ सकते हैं। तो सबसे पहले क्या करना है कि ऐसी संख्या को 2 ऐसे फैक्टर में तोड़ना है, ऐसे पार्ट में कि उस दोनों नंबर के बीच में कितना का डिफरेंस होना चाहिए, 1 का डिफरेंस। और ये तो सबसे पहले तोड़ दिए। इसको कैसे तोड़ सकते हैं हम लोग, 3 और 2 के टर्म में। अब इसके बाद देखते हैं कि कौन सा साइन है, यहाँ क्या है, प्लस है। तो जहां पे भी प्लस का जिक्र करे तो वहां हमेशा ध्यान रखिएगा कि जो बड़ा संख्या है वो उसका क्या है, आंसर हो जाता है। जो बड़ी संख्या है वो क्या, आंसर हो जाता है। तो जैसे यहाँ 6 था, यहाँ क्या था, 6 है। तो इस 6 को 2 पार्ट में हम लोग तोड़ दिए, कितना में, 3 और 3 दूनी की 6। इसके बाद देखिए कि इसके अंदर प्लस है। अगर प्लस रहेगा तो हमेशा ध्यान रखिए बड़ी संख्या लें, और अगर यहीं पे माइनस रहता तो माइनस रहेगा तो हमेशा ध्यान रखिएगा छोटी संख्या लें। प्लस कब लेना है, जब बड़ा संख्या हो, और माइनस कब लेना है, बड़ा वाला कब लेना है, जब प्लस हो, और छोटा वाला कब लेना है, जब माइनस हो। यहाँ पे अब जैसे देखिए ये 12 दिया हुआ है, इसको भी तोड़ते हैं 2 पार्ट में। तो 12 को हम लोग कैसे तोड़ सकते हैं, 4 तिहाई 12। अब देखते हैं इसके अंदर क्या, प्लस है। तो इसके अंदर प्लस है तो ऑब्वियसली है कि ये बड़ा वाला संख्या ही होगा। अगर इसके अंदर मान लेते हैं कि यहाँ सब क्या, माइनस दे दिया हुआ है, 12 माइनस 12, और यहाँ पे भी ये भी देखना है ये इधर इनफाइनाइट तक जा रहा हो, इनफाइनाइट तक। तो अगर इसको तोड़ेंगे तो क्या आएगा, 4 तिहाई 12, और यहाँ माइनस है तो इसमें छोटा वाला जो टर्म होगा, छोटा वाला, वही इसका आंसर आ जाएगा। ठीक है, अब आप लोग के दिमाग में तो ये भी आ रहा होगा कि ठीक है, ये तो आप आसानी से टूट रहा था तो आप आसानी से तोड़ के लिख दिए। ये भी हो सकता है, मान लीजिए जो आसानी से नहीं टूट रहा है उसको क्या कीजिएगा, जो आसानी से नहीं टूट रहा है, जैसे देखिए किस टाइप का क्वेश्चन हो सकता है जो आसानी से नहीं टूटे। तो मान लेते हैं कि क्या, मान लेते हैं 5 है, √5 है, इनफाइनाइट तक जा रहा है। अब तो इसको आप तोड़ के दिखाइए। हम बोल सकते हैं कि हाँ, आप तो मानते हैं कि आप बहुत ट्रिक बता दिए, अब इसको तोड़ के बताइए। तो इसको कैसे सॉल्यूशन कीजिएगा, तो देखिए जो संख्या टूट नहीं रहा है, क्या करना है, जो संख्या 2 पार्ट में टूट नहीं रहा है, तो और सबसे पहले देखना है कि ये टूट रहा है या नहीं। अगर 2 पार्ट में नहीं टूटेगा, उसके बाद देखना है कि उसके अंदर साइन क्या है। तो देखना है साइन कि उसके अंदर या पॉजिटिव है या निगेटिव है। तो अगर टूट नहीं रहा है और उसके अंदर पॉजिटिव है तो हम लोग को क्या करना है, आगे बढ़ना है। उस संख्या से क्या करना है, आगे बढ़ना है। तो 5 से क्या करेंगे, आगे बढ़ेंगे 6, और जो आगे वाला संख्या आप उसको देखेंगे कि वो टूट रहा है या नहीं। तो 5 से आगे वाला कौन सी संख्या है, 6। अब देखते हैं 6 टूट रहा है या कि नहीं। तो 6 कितना पार्ट में टूटेगा, और उस दोनों के डिफरेंस हमेशा ध्यान रखना है कि 1 होना चाहिए। 6 देखते हैं 3 और 2 के बीच में टूट रहा है। तो जो अगर प्लस रहेगा तो हमेशा प्लस रहेगा, तो क्या करना है, आगे बढ़ना है। और आगे बढ़ने के बाद वो संख्या, मतलब आगे बढ़ते रहना है कि जब तक कि उस दोनों के बीच का एक डिफरेंस नहीं हो जाए, तब तक बढ़ना है। अगर जहां पे भी दोनों के बीच में एक डिफरेंस आ गया तो वही उसका क्या हो जाएगा,
ये वही उसका आंसर हो जाएगा। तो इसका आंसर ऑप्शन में कैसे रहता है ना कि ये जो 2 और 3 के बीच इसका आंसर आएगा। मतलब √5 प्लस √6 प्लस √5 प्लस √5 प्लस √5 इनफाइनाइट तक जा रहा है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, आप लोग को ऑप्शन में दिया हुआ रहता है क्या कि 2 और 3 के बीच होगा, या 3 और 2 के बीच होगा, या 3 और 5 के बीच होगा, ऐसे ऑप्शन रहता है। तो ऐसे वाला संख्या में ऐसे ही तोड़ना है कि जो टूट नहीं रहा है उसको उसका आगे बढ़ना, प्लस रहेगा तो आगे बढ़ना। फिर क्या करना, उसको देखना तोड़ के, अगर दोनों टूट रहा है और दोनों के बीच के एक अंतरा रहा है तो वो उसी के बीच में वही उसका आंसर हो जाएगा। ठीक, अब मान लेते हैं कि ये तो 5 था, प्लस था। अब और दिमाग में आ सकता है, मान लेते हैं कि अब ये 3 लेते हैं और माइनस वाला लेते हैं। तो क्या है, यहाँ 3 है, माइनस अवरी लेते हैं 3, माइनस अवरी लेते हैं 3, माइनस से ऐसे इनफाइनाइट तक जा रहा है। अब इसको सोल्यूशन करते हैं तो इसका कितना वैल्यू आएगा। तो सबसे पहले देखना है कि ये 3 है, ये तो टूटेगा नहीं 2 पार्ट में, तो 2 पार्ट में नहीं टूटेगा। और दूसरा क्या है, माइनस है। तो माइनस जहां पे भी साइन देखिए तो आराम से क्या कीजिए, पीछे जाइए। क्या, पीछे। तो -3 है, -3 टूटेगा नहीं, तब आते हैं क्या, -2 में। अब -2 देखते हैं 2 पार्ट में टूटता है या नहीं। -2 माइनस में नहीं, केवल नंबर ये पीछे ले जाइए। 3 के बाद क्या होगा, 2। अब 2 को तोड़ के देखते हैं, 1 2 और 1 1। तो इस दोनों के बीच में अंतर क्या, 2 में से 1 गया 1, तो ठीक है, सेटिस्फाइड है। 2 में से 1 गया 1, तो इसका आंसर क्या आ जाएगा, √3 माइनस √3 माइनस √3। तो इसका डायरेक्ट आंसर क्या आ जाएगा, 1 और 2 के बीच। मतलब इसका वैल्यू √3 माइनस √3 माइनस √3 माइनस इनफाइनाइट तक जा रहा है, उसका वैल्यू 1 और 2 के बीच में लाई करेगा। ठीक है, ये सब अभी हम इनफाइनाइट वाला जा रहे हैं, अभी फिक्स वैल्यू तक नहीं जा रहा है, ये इनफाइनाइट तक है। अगर यही यहाँ पे क्या करता है कि प्लस दे देता तो हम लोग क्या करते हैं, आगे बढ़ते हैं। प्लस आगे बढ़ते हैं तो 3 के बाद देखते हैं 4 देखते हैं। 4 को 2 पार्ट में तोड़े तो 2 दूनी 4, तो दोनों के बीच में अंतर 1 नहीं आया तो ये 4 नहीं होगा। फिर अगला क्या है, 5 में आते हैं। 5 तो टूटेगा नहीं, दोनों के बीच में 5 भी नहीं टूटेगा। अब आते हैं क्या, 6 आते हैं। किसमें, 6 में आते हैं। तो 6 के देख रहे हैं ना कि ये 2 पार्ट में टूट जा रहा है, 3 और 2 के बीच में टूट जा रहा है। 3 और 2 के बीच में टूट जा रहा है, और दोनों के बीच का अंतर भी कितना हो रहा है, डिफरेंस 1 आ रहा है। तो दोनों के बीच में डिफरेंस 1 आ रहा है, तो इसका मतलब इसका सॉल्यूशन क्या होगा, इसका फाइनल आंसर किसके किसके बीच में टूट रहा है, 6 टूट रहा है, तो किसके किसके बीच में, 2 और 3 के। तो इसका जो सॉल्यूशन है, इसका वैल्यू कहाँ लाई करेगा, 2 और 3 के बीच में। ऐसे ही ऑप्शन रहता है आप लोग का। ठीक, और जनरली डायरेक्ट टूटने वाला दे देता है। ये तो हो गया कि इनफाइनाइट तक अगर हम लोग को दिया हुआ है तब कैसे निकालेंगे। और मान लेते हैं, अब थोड़ा अगला ट्रिक में आते हैं। अब मान लेते हैं कि एक फिक्स डिस्टेंस तक दे दिया, कि बोल दिया कि ठीक है अब निकालो क्या, √3 एक फिक्स जगह पे दे दिया कि 1 2 3 4 को √3 अब इसका वैल्यू निकालिए। तो जहां पे भी ऐसा वैल्यू दिखे तो सबसे पहले क्या करना है, देखिए जहां पे भी इस टाइप का क्वेश्चन मिला और इनफाइनाइट तक नहीं दिया हुआ, एक फिक्स जगह पे दिया हुआ, तो ऐसे क्या करना है, जो भी अंदर वैल्यू लिखा हुआ है क्या करना है, उसको लिख देना आराम से। और क्या कर देना है, ऊपर में ऐसे ब्रैकेट दे देना है। और 2 के पावर, यानी 2 के पावर जितना है 1 2 3 4, पहले फॉर्मूला लिख देते हैं। फॉर्मूला जो भी अंदर वाला है उसको लिख देते हैं क्या, x। इसको फॉर्मूले पे ही टूटेगा, x के पावर 2 के पावर n माइनस 1 बटा 2 के पावर n, ये फॉर्मूला। जैसे x क्या, अंदर वाला क्या है, 3 है, ठीक है। 2 है अपना, 2 ही रहेगा। और n क्या है, देखिए क्या n है अंदर, देखिए 1 2 3 4, मतलब 2 के पावर 4, और ये -1 यहाँ है, बटा 2 के पावर क्या हो जाएगा, 4 1 2 3 4, 2 के पावर 4, n बराबर 4 है। तो अब इसको सोल्यूशन कर दीजिए। 3 2 के पावर 4, 2 दूनी 4 दूनी 8 दूनी 16 में से 1 गया क्या, 15 बटा नीचे 16। तो इसको अगर डायरेक्ट सोल्यूशन करना चाहते हैं तो डायरेक्ट ऐसे कर सकते हैं कि जो भी अंदर वैल्यू दिया हुआ है उसको आराम से लिखिए, और क्या कर देना है, जो भी अंदर वैल्यू दिया हुआ है उसको आराम से लिख देना है। और क्या करना है, 2 के पावर देखना, 2 के पावर अंदर कै गो संख्या, 1 2 3 4, अगर 5 को रहेगा 6 को रहेगा तो 2 के पावर 6 कर देना। मान लीजिए 4 को है, 1 2 3 4, तो 2 के पावर 4, 2 दूनी 4 दूनी 8 दूनी 16, यहाँ क्या लिख देना 16, और ऊपरे क्या करना, इससे 1 कम लिख देना, 16 से 1 कम क्या होगा, 15। बस इसका डायरेक्ट आंसर आ जाएगा। ठीक, तो आप लोग को कमेंट बॉक्स में एक कमेंट करके बताना है कि अगर √5 रहे, कै गो है,
1 2 3 4, तो इसका फाइनल सॉल्यूशन क्या होगा ये बताना है, ठीक। और एक लास्ट टाइप का ट्रिक है। लास्ट ट्रिक क्या है सो देखिए, लास्ट ट्रिक क्या है। स्टार्टिंग में हम लोग क्या किए, स्टार्टिंग में 12 प्लस ऐसे वाला देखे, प्लस वाला, फिर माइनस वाला देखे, फिर हम लोग क्या देखें, अगर यही रहेगा प्लस माइनस दोनों देखे। अब इसके बाद देखे कि नहीं टूटेगा तब फिर कैसे निकालेंगे। फिर हम लोग देखे क्या कि फिर हम लोग देखे 3 × 3 √3 एक फिक्स जगह पे। अब हम लोग क्या देखते हैं ना कि अगर यही रहेगा कि ये तो फिक्स तक था, लेकिन अब कंडीशन दे रहा है ना क्या कि 3 है, √3 है, √3 है, √3 है, और ये कहाँ तक जा रहा है, इधर इनफाइनाइट तक जा रहा है। तो ऐसा सोल्यूशन, इसको सोल्यूशन कैसे करेंगे, अगर ये बीच में प्लस और माइनस नहीं, बीच में गुना है और ये इनफाइनाइट तक ले जा रहा है, तो इसका डायरेक्ट आंसर क्या हो जाता है, जो अंदर वाला है, मतलब जो भी अंदर वाला है, अंदर वाला जो है वही इसका फाइनल आंसर आ जाता है, ठीक। तो 3 टाइप का बता दिए ट्रिक, और तीनों आप लोग को बार बार एग्जाम में पूछता है। और एक लास्ट क्वेश्चन हम आप लोग से पूछते हैं, जो नीचे क्या करना है, आप लोग को कमेंट करके जवाब देना है। क्या है क्वेश्चन, सो देखिए, √11 माइनस, देखिए अंडर रूट क्या माइनस दे रहे हैं, 11 माइनस √11 माइनस √11, और माइनस इधर इनफाइनाइट तक जा रहा है। एक ये क्वेश्चन बताइएगा, और एक इसी तरह से दे दे रहे हैं क्या, 11 प्लस √11 प्लस √11 प्लस √11, ये इनफाइनाइट तक जा रहा है। तो माइनस वाला सिस्टम में क्या करते हैं हम लोग, पीछे जाके फिर उसको फैक्टराइज करते हैं और उसके बीच का डिफरेंस निकालते हैं, और फिर उसी के बीच का जो अंतर होता है वही उसका फाइनल आंसर होता है। और इसको प्लस है तो इसका हम लोग क्या जाएंगे आगे, मतलब जो अगर फ्रैक्शन में टूट गया तो उसका डायरेक्ट आंसर, जैसे 12 था तो इसका डायरेक्ट हम लोग फ्रैक्शन में तोड़ के 3 और 4, प्लस में रहेगा तो बड़ा वाला, माइनस में रहेगा तो छोटा वाला, डायरेक्ट ले रहे थे। लेकिन जो नहीं टूट रहा है उसका क्या करते थे, 2 संख्या के बीच में जो फाइनल रिजल्ट आता था वो बताते थे। तो इसका आप लोग को दोनों क्या करना है, दोनों इसका कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जवाब देना है, और इसके पीछे जो बताएं उसको भी जवाब देना है, ताकि हमको पता चले कि हाँ आप लोग इसको सीख गए हैं, ठीक। बस आज का वीडियो यहीं तक रहेगा। थैंक यू, बाय।